नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 7 नीति वचनानी पढ़ेंगे। इस पाठ में श्लोक दिए गए हैं। श्लोक पढ़ते हैं हम। विद्या ददाति विनयम, विनयात् ददाति पात्रताम, पात्रित्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम, ततः सुखम। तो हमें जब किसी दूसरी लैंग्वेज से हम उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, तब हमें उन शब्दों का अन्वय करना होता है। जैसे ये श्लोक संस्कृत में दिया गया है, अब हम इन शब्दों का अन्वय करेंगे ताकि इन सभी जो भी शब्द दिए गए हैं उन सबको ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे हम सभी दूसरी लैंग्वेज में। इसी तरह से होता है। तो पहले हम इन सब के शब्दार्थ देखते हैं। विद्या का अर्थ है ज्ञान, विनियम का अर्थ है दयालुता, ददाती देता है, विनयात जो विनम्रता प्राप्त करता है जो मनुष्य, पात्रताम योग्यता, याति का अर्थ है प्राप्त करता है, प्राप्त होता है, पात्रित्वात् जो योग्यता को प्राप्त करता है, धनम धन, आपनोति प्राप्त करना, धनात् धन को प्राप्त करना, धर्मम धर्म, ततः उसके पश्चात, धर्मात् धर्म को प्राप्त करते हैं, सुखम सुख की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक का अनुवाद है, विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। यानी कि विद्या से सभी अच्छे गुण आते हैं मनुष्य में। अच्छा व्यवहार, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? विद्या से। विनयात् ददाति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, यानी कि हम किसी भी काम को करने के योग्य बन सकते हैं। पात्रित्वात् धनम आपनोति, योग्यता प्राप्त होने से हमें धन प्राप्त होता है। जब हमारे अंदर सभी अच्छे गुण होंगे, हम किसी अच्छे काम को करने के योग्य होंगे, तब हमारे पास धन की प्राप्ति होगी और धन से हमें धर्म मिलेगा, धर्म और धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो सभी अच्छी चीजों की शुरुआत विद्या से होती है। जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, वो इन सभी चीजों को, अच्छे गुणों को और अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता। और विद्या भी, ये विद्या नहीं कि हम सिर्फ क्लास पास करते रहें, डिग्रियां लेते रहें, नहीं। विद्या वो जो हम अच्छे गुण अपने जीवन में धारण करें, वह विद्या है। असलियत में वह विद्या है कि हम अच्छी चीजों को अपने जीवन में धारण करें। नेक्स्ट है, अपूर्व कोऽपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, वैतो वृद्धि मायाति, क्षय मायाति संचात। भारती का अर्थ है सरस्वती, विद्या की देवी। तव तुम्हारा, अयम यह विद्या रूपी, कोश खजाना, कै कौन भी अपि भी अपूर्व, असाधारण कोश खजाना, विद्यते विद्यमान है, व्यय खर्च करने पर, वृद्धिम बढ़ता है, आयाति वृद्धि को प्राप्त होता है, संचार इकट्ठा करना, क्षयम नष्ट होता है, आयाति प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है, हे सरस्वती, तुम्हारा कोई अनोखा ही खजाना है। यानी कि तुम्हारे पास जो खजाना है वो बहुत ही अद्भुत है, जो खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है और इकट्ठा करने पर
संचय करने पर, इकट्ठा करने पर वह हमेशा नष्ट होता है। तो जिस प्रकार से विद्या, यदि आपको कोई क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप अगर वही क्वेश्चन दूसरे 10 बच्चों को समझाते हो तो वह आपके पास उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका अभ्यास होता जाएगा। और अगर आप उसको ना तो खुद करोगे और ना ही दूसरे को उसको बताओगे तो वह धीरे धीरे आप उसको स्वयं भूल जाओगे। इसी प्रकार से विद्या का यह अद्भुत खजाना है, अनोखा खजाना है, जिसको हम अगर अपने पास रखते हैं और किसी को नहीं बताते और ना ही उसको दोबारा से पढ़ते हैं तो वह आपके पास धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, यानी कि आप भूल जाओगे। और अगर उसको जितना बांटोगे वह उतना बढ़ेगा। और कोई भी खजाना इस तरह का नहीं है, जितना आप बांटोगे उतना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, लेकिन विद्या का यह खजाना अद्भुत है। नेक्स्ट है वाणी रसवती यस्य यस्य सरमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। यस्य जिसकी वाणी आवाज रसवती रस से भरी हुई है, यस्य क्रिया जिसका काम मेहनत पूर्ण है, जिसकी लक्ष्मी जिसका धन है जो दान देने योग्य है, तस्य जीवनम सफलम, तस्य उसका जीवन सफल होता है। तो इसका अर्थ है जिसकी बोली में मिठास है, जिसका कार्य हमेशा मेहनत करने वाला है, मेहनत से परिपूर्ण है, जिसके पास लक्ष्मी दान देने योग्य है और उसका जीवन हमेशा सफल होता है, उसका जीवन हमेशा सफल होता है। तो हमें अपनी वाणी में हमेशा अपनी वाणी को हमेशा मधुर रखना चाहिए और हमेशा जो भी काम हमें मिला है या जो भी हमें जीवन में कभी भी कुछ काम करने का अवसर मिलता है तो उसे हमें मेहनत पूर्ण तरीके से करना चाहिए। और लक्ष्मी, अगर हमारे पास धन है तो हमें पूरा धन अपने पास रखने के बजाय हमें उसमें से कुछ हिस्सा दान देना चाहिए, यानी कि दूसरों की मदद के लिए उस लक्ष्मी का भी प्रयोग करना चाहिए। उस मनुष्य का जीवन हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। प्रश्न 1, पठत पुनः च लिखत। शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को हमें जो ये खाली जगह दी गई है इनमें लिखना है और इनको पढ़ना है। जैसे विद्या, विनयात, पात्रत्वात्, वृद्धिम, संचयात, श्रमवती, साधु संगति, अलस्यस्य, अविद्यस्य, अमित्रस्य, श्रोत्रस्य, कुटुंबकम। तो इन शब्दों को आपको रीडिंग करनी है और इनको यहां लिखना है। प्रश्न 2, उचितम उत्तरम चिनुत। सही जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर को चुनकर आपको लिखना है। प्रश्न क, पात्रताम कस्मात् याति। पात्रत्वात् योग्यता किसको प्राप्त होती है? साफ, विनम्रता पूर्वक, मधुरा मीठी, दयापूर्ण, दया से भरी हुई। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? मीठी, मधुर। उसके बाद है चंदनात् कै शीतल भवति।
चंदनात् कै शीतल भवति, चंदन से कौन ठंडा होता है, चंदन से भी अधिक शीतल कौन होता है, जलम पानी, वनम वन, धनम धन और चंद्रमा चंद्रमा। ड मित्रम कस्य न भवति, मित्र किसका नहीं होता, ज्ञानस्य ज्ञानी का, उत्तमस्य उत्तम व्यक्ति का, अधनस्य जिसके पास धन नहीं है, अधर्मस्य और धर्म है जिसका, अधनस्य जिसके पास धन नहीं है उसका मित्र नहीं होगा। प्रश्न 3, प्रथम श्लोकम आधृत्य एक पदेन उत्तरत। पहले श्लोक में से एक पद में उत्तर देने हैं। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है, विनियम। विनयात है, विनयात किम याति, विनयात से क्या प्राप्त होता है, पात्रता। गै नरे पात्रत्वाद किम आपनोति, मनुष्य को योग्यता से क्या प्राप्त होता है, धनम धन। घै नरे धनात् किम आपनोति, मनुष्य को धन से क्या प्राप्त होता है, सुखम सुख। तो ये आपके पहले श्लोक में से उत्तर थे। अब है उत्तर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। श्लोकम आधृत्य एक पदेन उत्तरत। चौथे श्लोक में से एक पद में उत्तर दे रहे हैं। कै लोके किम शीतलम भवति, संसार में शीतल या शांत प्रकृति का क्या होता है, चंदनम चंदन। कै चंदनात् कै शीतल भवति, चंदन से शीतल कौन होता है, चंद्रमा। गै चंद्र चंदनियों मध्य का शीतला भवति, चंदन और चंदन से भी, चंद्रमा और चंदन से भी शीतल कौन होता है, साधु संगति, साधु लोगों की संगति। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। षष्ठ श्लोकम आधृत्य एक पदेन उत्तरत। जो आपका 6 नंबर का श्लोक है उसमें से आपको एक पद में उत्तर देने हैं। प्रश्न कै दानम कस्य भूषणम, दान किसका आभूषण है, हस्तस्य हाथ का आभूषण दान है। कै कंठस्य भूषणम किम, गले का आभूषण क्या है, सत्यम। गै श्रोत्रस्य भूषणम किम, कान का आभूषण क्या है, शास्त्र। घै कई किम प्रयोजनम, और किसका क्या प्रयोजन, भूषण आभूषणों का। और अन्य किससे कोई प्रयोजन मतलब क्या अभिप्राय है, तो अन्य आभूषणों से कोई अभिप्राय नहीं।